तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशनिंग कंपनी है। कंपनी का बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। हर लेवल पे कंपनी की बात करें तो काफी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है। कंपनी को गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। कंपनी महारत्ना स्टेटस होल्ड करती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है। आज की वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जो उसकी वैल्यूएशन है वो क्या आ रही है। और वैल्यूएशन के हिसाब से हम देखेंगे कि जो अर्निंग कंपनी करती है, जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है, उसके हिसाब से इसके शेयर आज की डेट में सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। लेकिन आपको एडवांस में बता दें, कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और फिर भी ये कंपनी आज की डेट में बिल्कुल कम दाम पे हाईली अंडर वैल्यूएशन में है। बहुत ही सस्ते शेयर इसके मिल रहे हैं, इसीलिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। दूसरी बात हम आपको बता दें कि हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वीडियोस ऑन डिमांड का। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके हिसाब से किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी उस कंपनी को वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। अब हम देखते हैं कंपनी का मेन बिजनेस प्रोफाइल। तो जैसे मैंने बात की थी, इंडिया की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन की कंपनी है। कंपनी महारत्ना स्टेटस होल्ड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है और इंडिया के अंदर तीसरी सबसे बड़ी सीपीएसई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एंटरप्राइज है उसमें तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो काफी ह्यूज कंपनी है। दूसरा जो कंपनी का मेन काम है वो है मूविंग ऑफ लार्ज ब्लॉक्स ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग कंपनीज टू लोड सेंटर्स। यानी कि अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो तीन टाइप की कंपनियां उसमें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। एक होती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, दूसरी जो उसको ट्रांसफर करती है एक जगह दूसरी जगह, और तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो घर घर बिजली पहुंचाने का काम करती है। तो ये बीच वाली कंपनी है। जनरेशन कोई और करता है, ये उसको ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी लाइंस बिछा करके, सब स्टेशन बना के, और फिर तीसरी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो आगे वो घर घर सप्लाई करती है। तो इसमें देखें तो मेन कंपनी का जो है वो पावर ट्रांसमिशन का काम है। बात करें तो पूरे इंडिया में कंपनी का नेटवर्क है, पैन इंडिया कंपनी के ट्रांसमिशन नेटवर्क्स हैं। उसके साथ साथ बात करें तो कंपनी 85% इंटर रिलीजन पावर ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी रखती है। यानी कि लगभग इंडिया में जितनी भी पावर ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है सारी इन्हीं के पास है। 85% बहुत ही जबरदस्त शेयर है। कोने कोने लेके इंडिया के इन्हीं के पास सारी पावर ग्रिड की लाइन है, सब चीजें। इंडिया के अलावा बात करें तो 4000 मेगावाट का क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शन भी है नेबरिंग कंट्री साथ में, जो पड़ोसी देश हैं वहां पे भी इनकी लाइन जाती हैं, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी काम करती है। और बात करें तो 23 कंट्रीज में इसका ग्लोबल फुटप्रिंट है, जो आप सारा डिटेल इस स्क्रीन पे आपकी आ रहा होगा। 23 कंट्रीज में कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट है। तो इंडिया के अलावा 23 कंट्री में कंपनी का और भी कंपनी काम करती है। फिर जैसे मैंने बात की थी, काफी बड़ी कंपनी है। तो कंपनी अकेले काम नहीं करती, कंपनी को सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर्स भी हैं। तो कंपनी में 45 सब्सिडरीज हैं, 12 ज्वाइंट वेंचर और 4 एसोसिएट कंपनी के साथ कंपनी अपना बिजनेस करती है। तो काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपनी का है। उसके बाद बात करें कंपनी की क्रेडिट रेटिंग की, तो यहां देखें तो इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी और डोमेस्टिक एजेंसी ने भी, दोनों ही एजेंसी ने काफी अच्छा कंपनी को रेटिंग दिया हुआ है। यहां देखें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने BBB रेटिंग दी हुई है, फिच ने भी BBB रेटिंग दी है कंपनी को, और मूडीज ने Baa की रेटिंग दी है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग्स है। फिर बात करें डोमेस्टिक एजेंसीज की तो क्रिसिल, ICRA, केयर, तीनों ने ही कंपनी को AAA की रेटिंग दी है, जो कि सबसे अच्छी रेटिंग होती है। तो साथ देखें तो कंपनी की रेटिंग भी अच्छी है, कंपनी का मार्केट शेयर भी अच्छा है। 85% की जो ट्रांसफर कैपेसिटी है वो अकेली ये कंपनी होल्ड करती है। तो कुल मिलाकर तो काफी अच्छा बिजनेस दिखाई दे रहा है। उसके अगर बात करें कंपनी के ट्रांसमिशन एसेट्स की, तो पूरे पैन इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस हमने बात कर ली थी। तो कंपनी ज्यादातर जो लाइंस है इंटर स्टेट और इंटर रीजन की, वो यही कंपनी ओन करती है, ऑपरेट करती है। अगर हम बात करें नंबर की तो कंपनी पास में 1,76,000 CKM से ज्यादा की ट्रांसमिशन लाइंस हैं, 276 सब स्टेशन हैं। जिनकी बात करें कैपेसिटी की तो 5,17,000 MVA की उनकी कैपेसिटी है। तो काफी अच्छी कैपेसिटी है। उसके बात करें कंपनी की IR कैपेसिटी की तो 97,000 मेगावाट से ज्यादा कंपनी की यहाँ पे IR की कैपेसिटी है। और इस कैपेसिटी की बात करें तो 83% ऑफ इंडियन कैपेसिटी है। यानी कि जितनी भी टोटल कंपनी इंडिया में जितनी भी कंपनी काम करती हैं उसमें से 83% कैपेसिटी अकेली इस कंपनी के पास में है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके बात करें तो कंपनी जो सिस्टम अवेलेबिलिटी है वो भी मोर देन 99% रहती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सिस्टम अवेलेबिलिटी का, क्योंकि जो भी टैरिफ प्लान
जो बनते हैं, जो CERC कंपनी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, वो डिसाइड करती है कि जिस भी कंपनी का सिस्टम अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा उसको ज्यादा अच्छा टैरिफ मिलेगा और साथ साथ उसको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। तो कंपनी 99% ज्यादा अपनी सिस्टम अवेलेबिलिटी मेंटेन करती है। तो इस समय क्लियर पता लगता है कंपनी की जो एफिशिएंसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वो बहुत ही हाई है। उसके लिए हमने बात की थी कि कंपनी बड़ी है, उसका मार्केट शेयर अच्छा है। तो यहां भी देखें तो कंपनी के पास में 45% ऑफ इंडियन पावर ट्रांसमिशन करती है, यानी कि इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो रही है उसमें 45% अकेली ये कंपनी करती है। तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी का मार्केट शेयर आज की डेट में है। इसके अलावा बात करें कंपनी की एक और स्ट्रेंथ की, तो कंपनी के पास में जो मेन स्ट्रेंथ है वो है कंपनी के पास में लॉन्ग टर्म ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट्स हैं, यानी कि अगले 15 साल 20 साल तक के ट्रांसमिशन के एग्रीमेंट पहले से ही कंपनी के पास में। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, स्टेट यूटिलिटी कंपनी है, वो ज्यादा के कस्टमर होते हैं तो उनके साथ में 15 साल के 20 साल के पहले से एग्रीमेंट है। उसका मतलब क्या है कि अगले 15-20 साल की जो सेल्स है वो ऑलरेडी उनके पास में पहले से अरेंजमेंट है। दूसरी बात, ये जितने भी एग्रीमेंट है ये सब क्या है, कॉस्ट प्लस टैरिफ स्ट्रक्चर के हैं। कॉस्ट प्लस टैरिफ का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर वो अपने फिक्स परसेंटेज लेगी और फिर आगे अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई का काम करेगी। तो बात करें तो सेल्स या रेवेन्यू भी फिक्स है और प्रॉफिट भी कंपनी का फिक्स है। दूसरे दिन बात की थी कि CERC जो सेंट्रल एजेंसी है वो रेगुलेट करती है कि कितनी सिस्टम अवेलेबिलिटी है, तो कितना टैरिफ और कितना इंसेंटिव उसको मिलेगा। तो हमने पहली बात कर ली, कंपनी की हाई एफिशिएंसी है, 99% ज्यादा कंपनी की सिस्टम अवेलेबिलिटी रहती है। तो बहुत ही अच्छा कंपनी रेवेन्यू भी अर्न करती है और साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी जबरदस्त है। तो आने वाले 10-15 साल तक तो कंपनी का बिजनेस बिल्कुल फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इस तरह देखें तो बिजनेस वाइज तो मुझे कुल मिला के बहुत ही बढ़िया कंपनी लगी है। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी करती है। इसी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट से क्या होता है, कंपनी को अच्छा लोन मिल जाता है, जो इक्विटी है वो काफी अच्छी मिल जाती है, लॉन्ग टर्म की लोन मिल जाएगा और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। दूसरी बात करें मार्केट पोजीशन, जैसे कंपनी चेक की, कंपनी के पास में 38% की जो है टोटल मेंटेनेंस की यहाँ पे देखें मार्केट शेयर है। जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन है उसका 38% जो मेंटेनेंस का काम है वो इन्हीं के पास में। फिर 45% ज्यादा कंपनी के पास में ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है ऑल ओवर इंडिया की। फिर 85% इंटर रीजनल और इंटर स्टेट जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है वो भी कैपेसिटी कंपनी पास में है। तो कुल मिला के बात करें तो बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, क्रेडिट रेटिंग बढ़िया है। तो कुल मिला के देखें तो बहुत ही अच्छा बिजनेस कंपनी का यहाँ पर हमें लग रहा है। अब हम चेक करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, जिससे हमें कंपनी ने और ज्यादा नॉलेज मिल सके। और किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज करता हूं, जिससे हमें कंपनी ने अच्छे से नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे देखें पिछले 5 साल कंपनी का डेटा, तो 2019 में कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो तो लगभग 35,000 करोड़ के आसपास, और अब काफी देखें तो अच्छे से हर साल इंक्रीज होके 45,581 करोड़ हो गए हैं। तो पिछले 5 साल की बात करें तो काफी अच्छे से कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। CAGR में देखें तो 9% के ठीक ठाक CAGR से कंपनी ने पिछले 5 साल में अपनी सेल्स की ग्रोथ करी है। उसका रीजन वही है कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हमेशा इंक्रीज होती जा रही है, अब आगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब चीजें हो रही हैं, तो बिल्कुल डिमांड बढ़नी है, कंपनी का बिजनेस और अच्छे से बढ़ना है। जितना ज्यादा नेटवर्क कंपनी अपना बढ़ाएगी, लाइंस बढ़ाएगी रूरल एरियाज में और बाकी पहाड़ों वगैरह में सब चीजें बढ़ेंगी, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा रूरल एरिया का, तो उतना ही ज्यादा कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा। उसका आप देखोगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही जबरदस्त एक्सीलेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 88%, 87%, 86% का। अब इसका रीजन ये है कि देखो, एक तो कंपनी के जो स्ट्रक्चर था, हम देखा था कॉस्ट प्लस टैरिफ है, तो पहले से फिक्स है, उसको प्रॉफिट अच्छा मिलना है। दूसरा, उसकी कैपेसिटी अच्छी है तो उसको इंसेंटिव मिलता है, तो इसलिए ऑपरेटिंग अच्छा है। मेन बात दूसरी क्या है कि कंपनी लाइंस बिछाने का काम करती है, तो उन्होंने एक बार टावर बना दिए, वायर्स डाल दी तो हो गया काम, उसको बार बार उसमें खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ थोड़ी बहुत मेंटेनेंस होती है, इसलिए कंपनी को ज्यादा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। मेनली जो कंपनी का खर्चा है वो डेप्रिसिएशन का है, क्योंकि सारा सिस्टम लग चुका है और उसे डेप्रिसिएशन का जरूर होता है। अदरवाइज देखें तो कंपनी बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसी वजह से मेंटेन कर पा रही है। उसके बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी 10,000 करोड़ का था 2019 में, अब बढ़ के 15,400 करोड़ रुपए हो गया। बहुत ही अच्छे से कंपनी अपना जो है नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज कर पा रही है, तो सेल्स भी बढ़ रही है और साथ साथ प्रॉफिट बढ़ रहा है। और यहां देखें इसका ग्रोथ जो CAGR है वो 26% के काफी अच्छी ग्रोथ के CAGR से कंपनी ने यहाँ पे पिछले 5 साल में प्रॉफिट बढ़ाया। तो सेल्स जरूर 9% बढ़ी है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 26% के CAGR से काफी अच्छे से इंप्रूव हुआ है। उसके बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही जबरदस्त फ्री कैश फ्लो कंपनी होल्ड करती है, 19,000 करोड़ रुपए। फिर लास्ट में 2023 में 31,000 करोड़, एवरेज भी लिखें तो 19,000 करोड़ 20,000 करोड़ के आसपास कंपनी एवरेज है पिछले 4 साल की। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी फ्री कैश फ्लो भी होल्ड करती है। और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वही है एक असली कमाई हम मानते हैं किसी बिजनेस की, नेट प्रॉफिट से ज्यादा हमें फ्री कैश फ्लो
जो है वो क्लियर पिक्चर दे पाता है, कंपनी पैसा कमा रही है, उसको अपने पास रख पा रही है, नहीं रख पा रही है। तो यहाँ देखें तो बहुत ही अच्छा फ्री कैश फ्लो कंपनी मैनेज करती है। उसके बात करें कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर की, क्योंकि इस तरह की कंपनी क्या है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है, लंबी लंबी लाइनें, बहुत सारा जमीनें एक्वायर करनी पड़ती है, तो पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो अगर कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसमें कई बार उसको बहुत ज्यादा लोन लेने पड़ते हैं और डेट का कई चीजों का प्रॉब्लम रहता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमें चेक करना जरूरी होता है। यहाँ देखें तो 2019 में कंपनी ने 22,000 करोड़ का यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, उसके बाद में 11,000, फिर 9,000, फिर 7,000, यानी कि 8-10,000 करोड़ पे हर साल कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करती है। लेकिन फिर भी देखें तो इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद भी कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। दूसरा देखें तो कंपनी डिविडेंड भी हर साल पेमेंट कर रही है। क्यों कर पा रही है? क्योंकि उसको पैसा अच्छे से मिलता है गवर्नमेंट से, लोन भी अगर लिया है तो वो भी कम रेट्स पे है। तो कंपनी एक कैश रिच कंपनी है, काफी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी कंपनी होल्ड करती है। इन सारे पैरामीटर्स हमें पता लग रहा है। फिर डिविडेंड पे आउट की बात करें तो लगातार पिछले 5 साल से हर साल डिविडेंड दे रही है, 40-50% के आसपास की एवरेज है। तो डिविडेंड के हिसाब देखें तो उस हिसाब से भी अच्छी कंपनी है। उन लोगों के लिए अच्छी कंपनी है जो डिविडेंड पेमेंट चाहते हैं हर साल की, थोड़ा थोड़ा पैसा हमें एज ए डिविडेंड मिलता रहे। तो इसमें देखें तो सारे पैरामीटर में अभी तक कंपनी हमें अच्छी दिखाई दे रही है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की। कंपनी का जो डेट बाय इक्विटी रेशो आ रहा है वो आ रहा है 1.38 का, यानी कंपनी बहुत ज्यादा लोन होल्ड करती है। यानी कि अगर 100 रुपए कंपनी ने आपने लगाया है तो 138 रुपए उसके अगेंस्ट लोन भी लिया हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो कंपनी लोन जरूर होल्ड करती है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी है तो काफी लंबे टेन्योर के लोन मिलता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और साथ हमने इसकी क्रेडिट रेटिंग चेक की थी तो कंपनी AAA की रेटिंग में आती है, इंडिया की जो भी एजेंसी उन्होंने रेटिंग करी है। तो कंपनी डेट जरूर होल्ड करती है, लेकिन फिर भी कंपनी काफी अच्छी पोजीशन में है, बहुत ज्यादा रिस्क में नहीं है। उसके बाद चेक करें अगला कंपनी का पैरामीटर तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि कंपनी में कितना जो इंटरेस्ट हर साल उसको पेमेंट करना है उसके अगेंस्ट कितना गुना पैसा है, तो 3 टाइम्स कंपनी में पैसा अवेलेबल है। तो डेट के हिसाब देखें तो ठीक है, रेटिंग वगैरह सब अच्छी है, सब चाहिए, लेकिन फिर भी बात करें तो इतना ज्यादा हाई डेट होल्ड करने जो कंपनियां हैं वो मेरे को रिस्की ही लगती हैं। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, डेट को अच्छे से पेमेंट कंपनी नहीं कर पाई, कोई दिक्कत हो गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत कंपनी में आ जाती है। सरकारी कंपनी है तो थोड़ा सा उसको चल जाएगा फिर भी, लेकिन 3 टाइम का ICR देखें तो वो भी कम है और कंपनी काफी हाई डेट होल्ड करती है। तो ये कंपनी का मेन नेगेटिव पॉइंट मेरे को लग रहा है। उसके बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी बहुत ही एक्सीलेंट रिटर्न ऑन इक्विटी भी मैनेज करती है। लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 20% का। पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो 19% की कंपनी की पिछले 5 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छे मैनेज कर रही है। 15% या उससे ज्यादा किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको अच्छी कंपनी माना जाता है। तो यहाँ देखें तो कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छे से मैनेज कर रही है। तो देखें कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल तो बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल है। अगर डेट की बात करें तो वो एक कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है, अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट, फ्री कैश फ्लो, डिविडेंड पेमेंट, सब चीजें बात करें तो काफी अच्छे फाइनेंशियल है। काफी जो फाइनेंशियली बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें दिखाई दे रही है। तो अभी तक तो बात हुई कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में और कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल और मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, कि जो हमने बात की थी कंपनी काफी सस्ते दामों पे मिल रही है, तो किस तरह से हम उसको वैल्यू कर रहे हैं कि हमें सस्ते दाम पे वो कंपनी लग रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं कि कितना कंपनी फ्री कैश अर्न कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी इतनी वैल्यू बनती है। अगर यहां देखें कंपनी के पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2021 में कंपनी का था 19,786 करोड़ रुपए, 2022 में 18,157 करोड़ और 2023 में 31,102 करोड़ रुपए। अब तीनों में इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं। और पिछले 3 साल की कंपनी की फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 23,000 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 23,000 करोड़ रुपए कंपनी हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। अब इस कैश फ्लो के हिसाब से पूरी कंपनी की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 11,50,000 करोड़ रुपए, यानी कि ऐसी कंपनी जो 23,000 करोड़ रुपए हर साल हमें कमा के देगी, उस कंपनी को खरीदने के लिए हमें पूरी कंपनी को खरीदने के लिए 11,50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू। अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें तो उसकी पर शेयर की वैल्यू निकल के आती है, और इस कंपनी की पर शेयर वैल्यू निकल के आ रही है 1240 रुपए। ये इस कंपनी की फेयर वैल्यू है कि अगर हम 1240 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अगर किसी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या प्रीमियम के साथ पैसा देकर खरीदेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा रिस्क जो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है वो सब क्या पास रिकॉर्ड है, और आने वाले फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी वो हमें नहीं पता। प्लस कुछ ना कुछ इशू हर एक कंपनी से ऑलरेडी चल रहे होते हैं, कहीं कॉम्पिटिशन है, कोई चीज है। यहाँ भी हमने चेक की थी तो कंपनी डेट काफी हाई होल्ड करती है। तो जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको अगर हम अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू है उसके 50% पे हमें उसको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर लें, और साथ साथ
जो हम कंपनी है उसको भी सस्ते दाम पे खरीद लें। तो हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली थी 1240 रुपए, उसका 50% है मार्जिन सेफ्टी होगा 620 रुपए। तो हम 620 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को सस्ते दाम पर खरीदेंगे और साथ साथ हमने जो कंपनी के आने वाले रिस्क हैं उसको भी काफी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा प्राइस जो हमें ठीक लग रहा है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में एक्चुअल शेयर प्राइस के शेयर्स का क्या चल रहा है। तो बात करें आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 282 रुपए, सिर्फ 282 रुपए पर इक्विटी शेयर पे इस कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, जिसकी हमने फेयर वैल्यू निकाली 1240 रुपए, मार्जिन सेफ्टी है 620 रुपए, उससे भी कहीं कम प्राइस पे इसके शेयर 300 रुपए के आसपास मोटा मोटा मान ले तो शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो अपने सेक्टर के मार्केट लीडर है, पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट है, दुनिया भर का उसका लीडरशिप है, सारी चीजें कंपनी के पास में है और सारा बिजनेस एक तरीके देखें तो ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी का इसी कंपनी के पास में, बाकी सब तो आगे पीछे कोई कंपनी इसकी ज्यादा है ही नहीं और फिर भी हमें इतने सस्ते दाम मिल रही है। बात करें परसेंटेज की तो उसकी फेयर वैल्यू के 20% पे शेयर्स मिल रहे हैं, यानी कि 100 रुपए की चीज हमें 20 रुपए मिल रही है आज की डेट में और 80% डिस्काउंट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस कंपनी के शेयर्स अवेलेबल है। लेकिन फिर भी बात है कि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कंपनी के साथ रिस्क होता है और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के साथ उसका अपना भी एक रिस्क प्रोफाइल होता है। तो उस हिसाब से देखें तो आप अपने हिसाब से थोड़ा होमवर्क कीजिए और अच्छे से देखिए चीजों को। हो सकता है हमसे कोई चीज चेक करनी रह गई हो, कोई कंपनी का और नेगेटिव पॉइंट हो तो उस हिसाब से देखें। तो काफी वैसे तो अच्छी कंपनी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी काफी अच्छे हैं, कंपनी का प्राइस भी काफी सस्ता है, लेकिन फिर भी देखें तो आप एक बार अच्छे से सोच समझ के फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको कंपनी इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। लेकिन कंपनी के बारे में आपको सारी डिटेल फिर भी दे दी है। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देख रहे हो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लीडरशिप अच्छी है, तो आपने अगर पैसा लगाया है तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए। शेयर प्राइस डाउन होने से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयर प्राइस तो अप डाउन अपने हिसाब से होता रहता है। जैसे जैसे लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म की बात करते नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है, जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज होती है, उसका शेयर प्राइस भी अपने आप इंक्रीज हो जाता है। शॉर्ट टर्म में तो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है और यही मार्केट की खूबी है। अगर शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर या नीचे नहीं होगा तो एंट्री कैसे लेंगे लोग। अगर हमें आज एंट्री लेनी है तो अगर शेयर प्राइस कम है तभी तो बंदा ले पाएगा एंट्री, और उसको कुछ पैसा चाहिए निकालना है, तो अगर वो अप साइड पे है तो उसको निकाल के जा सकता है। तो पैसा निकालने की सिर्फ दो ही कंडीशन है कि अगर आपको पैसा किसी काम के लिए चाहिए या फिर आने वाले टाइम में लग रहा है कंपनी का बिजनेस खराब हो सकता है तो हमें उसमें से एग्जिट लेना है। अदरवाइज शेयर प्राइस ऊपर नीचे होने से कंपनी में एग्जिट लेने का कोई मतलब नहीं है। और एंट्री का तो वही बात है कि बिजनेस अच्छा होना चाहिए और कंपनी में सस्ते मिलने चाहिए, तो ही हम उसमें एंट्री लेंगे। तो इससे बात करें तो इस कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।